अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम USAT टेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह के USAT टेस्ट HEC की तरफ से कुछ दिन पहले ही मुतारिफ़ कराई गई है, तो इस मामले में काफ़ी दोस्तों को ये बात क्लियर नहीं कि इस टेस्ट का क्या मकसद है और इस ये टेस्ट कब ली जाएगी और इसको किस तरह से पास करना है या किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इस टेस्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। USAT टेस्ट का फुल फॉर्म है यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट। इसका अगर हम सादा मकसद निकालें तो जब भी आप इंटरमीडिएट पास करते हैं या जो भी दोस्त इंटरमीडिएट यानी कि कॉलेज का सेकंड ईयर पास करता है, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उसे इस टेस्ट की, एक टेस्ट की जिसका नाम USAT है, वो टेस्ट देने की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए या आपका रिज़ल्ट आ चुका है या आप फिर रिज़ल्ट के लिए अवेटेड हैं, यानी कि इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट के लिए या कॉलेज के सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के लिए, तो आप इस टेस्ट में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि इस टेस्ट में बैठने के लिए, इंट्री टेस्ट में बैठने के लिए लायक हैं। तो इस टेस्ट को अगर हम समझने की कोशिश करें डीपली, तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट 75 मार्क्स का जो कि MCQs टाइप होगा और उसमें दो तरह के MCQs होंगे। पहला वर्बल रीजनिंग और दूसरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का मकसद ये है कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो वर्बली होंगे, लाइक इंग्लिश या फिर लॉजिक रीजनिंग या फिर IQ के या फिर इस तरह के वर्बल तरह के सवालात, जिनमें न्यूमेरिकल यानी कि नंबर या क्वांटिटेटिव डेटा वगैरह मैथमेटिकल तरह के सवालात नहीं होंगे। और जो दूसरा आपका पार्ट है 40 मार्क्स का, उसमें आपके क्वांटिटेटिव यानी कि मिकदारी सवाल होंगे, जिसमें आपसे नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा, एल्गोरिथम्स के बारे में पूछा जाएगा या फिर अलजेब्रा के बारे में पूछा जाएगा या फिर फिज़िक्स में फार्मूलाज वगैरह वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है, ये था पार्ट 1 के 75 MCQs, और जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें MCQs नहीं बल्कि वो पूरा ही वर्बल है। उसमें आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा जो आप 400 to 500 वर्ड्स के दरमियान लिखेंगे, यानी कि 400 से 500 अल्फाज पर मुश्तमिल आप एक ऐसे लिखेंगे। और वो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो ऐसे को दिया गया है और उसके 25 मार्क्स हैं। तो आपके टोटल 100 मार्क्स होते हैं और आपको पास करने के लिए एटलीस्ट 50 मार्क्स चाहिए हैं। तो इसके आगे इसमें जो अभी तक, क्योंकि इसका पूरा सिलेबस नहीं आया, लेकिन इसके लिए मुख्तसरन ये बताया गया है कि आपकी इंजीनियरिंग, मेडिसिन, IT, मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट में से या सोशल साइंसेज या इन सब्जेक्ट्स में से आपके MCQs आ सकते हैं। अलबत्ता अब तक ये नहीं बताया गया कि किस सब्जेक्ट में से कितने MCQs आएंगे या कौन सा सब्जेक्ट कितने % होगा। इस टेस्ट को जो है अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकला, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर HEC की तरफ से बताया गया है। तो इसलिए ये कंफर्म होना भी अभी ज़रूरी है कि HEC इसका सिलेबस कब निकालती है और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कब अपलोड करती है और इसके बारे में डिटेल कब बताती है। लेकिन इसकी जो फ़ीस है वो 1200 रुपये है, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। और उससे पहले इस टेस्ट में बैठने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी, जो आप 30 अगस्त 2021 तक इस टेस्ट के लिए करवा सकते हैं। और उस रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनाना होगा। और ये जो पहली टेस्ट कंडक्ट होगी वो आपकी होगी 12 सितंबर 2021 पर। और इसके बाद हम इन दो पार्ट्स पे, यानी कि ऐसे को किस तरह लिखें या फिर MCQs के बारे में हम डीपली अलग से वीडियोस बनाएंगे। तब तक हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।